सुरेश नायर अखबार पढ़ रहे थे। इसमें एक खबर थी कि बॉन्ड यील्ड लगातार बढ़ रही है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट ये भी आशंका जता रहे हैं कि 2023 की पहली छमाही में 10 साल की बॉन्ड यील्ड 7% तक पहुंच जाएगी। वो परेशान हो गए, ये क्या नई चीज आ गई। सुरेश की तरह ज्यादातर लोगों को बॉन्ड यील्ड और जेब पर इसके असर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। तो चलिए यहाँ समझते हैं कि ये पूरा चक्कर क्या है। तो बात ऐसी है कि यील्ड बढ़ती है तो बॉन्ड की कीमतों में गिरावट आती है। इससे डेट फंड की नेट एसेट वैल्यू यानी एनएवी में भी गिरावट आती है। डेट फंड में बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का होता है। इन्वेस्टर्स के लिए इसमें सबक ये है कि उन्हें ऊंचे रिटर्न के चक्कर में ऐसी जगह पैसा नहीं लगाना चाहिए जहां हाई क्रेडिट रिस्क हो। अब पूछेंगे कि आखिर क्रेडिट रिस्क का क्या झंझट है। क्रेडिट रिस्क तब पैदा होता है जब लोन देने वाले किसी बैंक या संस्था को भारी नुकसान होने की आशंका होती है, क्योंकि कर्ज लेने वाला लोन चुकाने या कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं कर पाता। अब डेट फंड का मकसद ये होता है कि स्थिरता बनी रहे और उतार चढ़ाव वाली परिस्थितियों में भी नुकसान का जोखिम कम हो। अब बात ये आती है कि इससे बचने के लिए इन्वेस्टर्स क्या करें। तो बात ये है भाई कि आपको किसी स्थिर, सुरक्षित और लिक्विड डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है तो बैंकिंग और पब्लिक सेक्टर डेट फंड में जाना चाहिए। अब सुरेश सोच रहे हैं कि ये किस तरह के फंड होते हैं। पीएसयू और बैंकिंग फंड ऐसे ओपन एंडेड डेट फंड होते हैं जिनमें 80% पैसा बैंकों, पीएसयू, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और म्युनिसिपल बॉडीज के डेट साधनों में लगाते हैं। बैंक और पीएसयू फंड्स के पोर्टफोलियो में शामिल ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट AAA या उससे ऊपर की रेटिंग वाले होते हैं। फंड मैनेजर खासतौर से नवरत्न या महारत्न कंपनियों के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले डेट साधनों पर जोर देते हैं। तो क्या सुरेश को इनमें पैसा लगाना चाहिए? बैंक और पीएसयू फंड में निवेश करना सुरक्षित है क्योंकि इनसे जुड़ी कंपनियां सरकारी होती हैं और उनमें डिफॉल्ट का खतरा कम होता है। इसी वजह से ये फंड जोखिम से बचने वाले निवेशकों में पॉपुलर हैं। स्टेबल रिटर्न चाहने वाले निवेशक भी इन फंड्स में पैसा लगाते हैं क्योंकि इनमें लगातार डिविडेंड मिलता रहता है। एक्सपर्ट की इन पर क्या राय है? जीसीएल सिक्योरिटीज लिमिटेड के वाइस चेयरमैन रवि सिंघल कहते हैं कि इस कैटेगरी के फंड ने पिछले 3 साल में 6 से 8% रिटर्न दिया है। इसलिए अगर कोई कम जोखिम लेना चाहता है तो इनमें निवेश कर सकता है। ये फंड फिक्स्ड डिपॉजिट से बेहतर रिटर्न देते हैं। मनी 9 की सलाह, बैंकिंग और पीएसयू फंड केवल बैंकों और सरकारी कंपनियों में पैसा लगाते हैं, इसलिए इनमें डिफॉल्ट का जोखिम बहुत कम होता है। ये फंड बैंकों के सेविंग अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट के मुकाबले बेहतर रिटर्न देते हैं। तो सुरक्षा और लिक्विडिटी के दोहरे फायदे की वजह से ये फंड उतार चढ़ाव वाले माहौल में भी सही साबित होते हैं। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो इन फंड ने शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, डायनेमिक बॉन्ड फंड, गिल्ड फंड जैसे दूसरे फंड के मुकाबले बेहतरीन और अस्थायी रिटर्न दिए हैं। इसलिए अगर आप कम जोखिम में लगातार रिटर्न वाले किसी साधन में पैसा लगाना चाहते हैं तो इन फंड में पैसा लगा सकते हैं। बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड किस तरह से काम करते हैं, इसे समझने के लिए आप देखिए फॉर्मूला गुरु।